दोस्तों, नवरातन के व्रत चल रहे थे। चारों तरफ भक्ति भावना थी। लेकिन एक घर में बवाल मचा हुआ था, क्योंकि एक महिला जो कि पूरे 9 दिन का वो व्रत रखती है और दिन रात पूजा पाठ में लगी रहती है, उसका पति जो है वो नवरातन में ही मुर्गा लेकर चला आता है, उसे बनाता है और चाव से खा जाता है। जब ये बात उस पत्नी को पता चलती है तो पूरा आसमान अपने सर पर उठा लेती है, बवाल कर देती है, थाना पुलिस हो जाता है। नौबत यहाँ तक आ जाती है कि वो अपने पति का घर छोड़कर चली जाती है। लेकिन दोस्तों, 2 सालों बाद कुछ ऐसा होता है कि वही पत्नी अपने हाथों से बनाकर अपने पति को खाने के लिए सिफारिश करती है, रोती है, चिल्लाती है। लेकिन वो पति उस स्थिति में नहीं होता है कि उसके हाथ की बनाई हुई चीज को खा सके। दोस्तों, एक दिल को छू लेने वाली कहानी, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की। एक महिला जो है अपने पति से परेशान हो जाती है, उसकी आदतों से परेशान हो जाती है, क्योंकि उसको नॉनवेज बहुत पसंद था। हालांकि वो महिला भी नॉनवेज खाती थी। उस महिला का नाम शगुन होता है और उसके पति का नाम सुरेश होता है। दोस्तों, जब उन दोनों की नई नई शादी हुई थी तो शगुन जो है वो बहुत खुश रहती है, अपने पति के साथ बहुत अच्छा टाइम बिताती है, क्योंकि जो सुरेश था वो रोज उसके लिए खाने के लिए कुछ ना कुछ नॉन वेज लेकर चला आता था, तो बड़े चाव से खाती थी। और दोस्तों, इसी बीच में शगुन का जन्मदिन होता है और जिसमें उसका पति जो है सुरेश होता है वो शानदार पार्टी देता है, जिसमें उसके मायके वाले भी आते हैं और खूब जमकर नॉन वेज उड़ाते हैं, खूब मौज करते हैं। लेकिन दोस्तों, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। कुछ ही दिनों बाद शगुन जो है वो दोस्तों नॉनवेज खाते खाते तंग आ जाती है। फिर वो उससे कहती है कि क्या ये रोज रोज लगा रखे हो और कम कर दिया करो, हफ्ते में 2 ही 3 दिन खाया करो। तो बोलता है, क्या हो गया यार, तुम तो बड़े चाव से खाती थी। तो शगुन कहती है कि लेकिन अब मन नहीं करता है। वो कहता है, कोई बात नहीं, जब तुम्हें ना खाना हो तो तुम्हारे लिए मैं कुछ और लेकर आऊँगा, लेकिन भाई मैं तो कम नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी तो बचपन से ही आदत है। वो कहती है कि कुछ भी कर लो, आप छोड़ोगे नहीं। वो बोलता है, नहीं छोड़ सकता, क्योंकि भाई देखो, मैं गाड़ी चलाता हूँ दोस्तों, पिकअप चलाता था, इधर उधर लोडिंग का काम करता था। तो बोलता है कि मैं दिन भर गाड़ी चलाता हूँ, थका रहता हूँ, शाम को 2 पीस मिल जाता है तो 2-4 रोटी खा लेता हूँ, आराम से सो जाता हूँ। तो इसीलिए मुझसे तो रहा नहीं जाएगा, मैं तो खाऊंगा ही खाऊंगा। तो वो कहती है, तो फिर बनाएगा कौन? सुरेश कहता है, तुम बनाओगी यार, और कौन बनाएगा? वो कहती है कि मैं रोज रोज नहीं बना सकती। वो कहता है, कोई बात नहीं, मैं बना लूंगा यार, लेकिन तुम खुश रहो बस। वो कहती है, हाँ ठीक है। अब दोस्तों, सुरेश जो है वो कुछ दिन तो लाता है, अपने हाथों से बनाता है, और जिस दिन जो है उसके पत्नी को नहीं खाना होता था, कुछ और खा लेती थी। लेकिन वो सोचता है, यार आदमी शादी विवाह करता है और आराम के लिए, और यहाँ पर तो सारा माजरा जो है उल्टा चल रहा है। मैं दिन भर काम करता हूँ, उसके बाद शाम को लाता हूँ, अपने हाथ से बनाऊँ खाऊँ, मैं क्या करूँ? तो इसीलिए वो जो है परेशान हो जाता है। एक दिन वो शगुन से कहता है कि देखो, तुम्हें नहीं खाना हो तो ना सही, लेकिन भाई मैं लाऊंगा तो तुम्हें तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं दिन भर काम करके आता हूँ तो मेरी हिम्मत इतनी नहीं है कि मैं रात में बनाऊं खाऊं और उसके बाद फिर जो है आराम करूं। अब दोस्तों, सुरेश जो है वो आए दिन ले आता था, जैसा कि मैंने बताया कि हफ्ते में 5 दिन 6 दिन वो ले आता था, और लाके वो शगुन के सामने पटक देता था। कहता था, तुम्हें बनाना पड़ेगा भाई, चाहे जो हो जाए। अब शगुन जो है वो किसी तरीके से बनाती, लेकिन इसके लिए दोनों में लड़ाई झगड़ा होने लगा। आए दिन तो है दोनों में झड़प हो जाती थी। तभी किसी ने जो है शगुन को आइडिया दिया कि तू एक काम कर, तू भगत हो जा, फिर देखो कैसे बनाते खाते हैं, और अगर भगत हो जाएगी तो कम से कम तुझे बनाना तो नहीं पड़ेगा। फिर वो आएंगे, अपना लेकर आएंगे, बनाएंगे, खाएंगे, जो मर्जी उनकी वो करेंगे, लेकिन तू ना छूना ना खाना। वो बोलती है, ठीक है। अब दोस्तों, उसको ये आइडिया पसंद आ जाता है। अब वो जो है एक दिन सुरेश से बोली कि मैं जो है नॉन वेज खाना छोड़ देती हूँ, मुझे नहीं खाना है, मेरा मन नहीं करता है। अब तुम जो है लाओगे तो अपने हाथ से ही बनाओगे, खाओगे, और घर पर लाना भी नहीं है, कहीं वहीं दूर बना के खा लेना। और एक बात और बता देती हूँ कि जिस दिन तुम खा लोगे उसी दिन तुम्हें मेरे पास आना नहीं है, सोना नहीं है। अब दोस्तों, जो सुरेश था वो तो अजीब धर्म संकट में पड़ जाता है। उसके सामने अजीब सी शर्त रख दी जाती है
लेकिन दोस्तों वो भी जो है आदत से मजबूर था, क्या करता, बचपन से उसकी आदत थी खाने की। तो दोस्तों वो लेकर आता और उसके बाद जो है अपने हाथों से घर के पीछे ही बना लेता, अपना चूल्हा चौका सब कुछ अलग कर लिया, बर्तन ले आए और वहीं पर बनाता खाता। और उसके बाद जब कमरे में आता दोस्तों बवाल मच जाता, क्योंकि जो शगुन थी उसे अपने चारपाई पर बैठने नहीं देती थी। अब इससे जो है दोनों में लड़ाइयाँ हो जाती थी। अब आधी रात तक लड़ाई चलती थी, कभी शगुन हार मान लेती थी, कभी सुरेश हार मान लेता था। तो इस तरीके से उन दोनों में चल रहा था। शगुन उससे बोलती कि यार क्या हद कर रखे हो, कभी दूध दही भी खा लिया करो। सुरेश कहता कि दूध तो मैंने माँ का भी नहीं पिया, जैसे मैं पैदा हुआ कुछ ही दिनों बाद मेरी माँ चल बसी, तो मुझे माँ का ही दूध नसीब नहीं हुआ, तो मैं क्या गाय भैंस का दूध पीऊँ। और वैसे भी किसी को 100 रुपये भी दे दो तो भी वो पानी मिलाकर ही देगा, 100 रुपये लीटर भी वो सही नहीं देने वाला है। तो इसीलिए मुझे अच्छा भी नहीं लगता, मुझे खाना भी नहीं है, जो मैं खाता हूँ उसी में मैं खुश हूँ। अब दोस्तों रोज ही उन दोनों में झगड़ा रहता। ऐसे ही उन दोनों की जिंदगी की गाड़ी धक्का पलेट चल रही थी किसी तरीके से, कि तभी 2021 में नवरात्र के दिन आ जाते हैं, सर्दियों वाले। तब दोस्तों जो शगुन होती है उसने 9 दिन का व्रत रखा और सुरेश से बोल दिया कि कान खोलकर सुन लो, अगर इस 9 दिन के अंदर तुमने कोई भी हरकत करी, अगर जरा सा भी तुम घर पे लेकर आ गए नॉनवेज या कहीं से खाकर भी आ गए, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कान खोलकर सुन लो। सुरेश कहता है यार नहीं खाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों एक हफ्ता बीता था, अष्टमी का दिन था। तभी सुरेश के पास उसके एक मित्र का फोन आ जाता है। कहता है भाई सुरेश क्या हाल है, कुछ व्यवस्था है खाने पीने का। तो सुरेश कहता है यार मैं क्या करूं, मैं तो अपने पत्नी से लाचार हूं, मजबूर हूं, तेरे पास कोई व्यवस्था हो तो बता। वो कहता है यार मैंने बड़ी उम्मीद से तेरे पास फ़ोन किया था, क्योंकि मुझे पता था कि तेरा तो कभी चलता नहीं है खाने बगैर चाहे जो भी हो, तो इसीलिए मैं तेरे पास फ़ोन किया था। सुरेश कहता है भाई कोई जुगाड़ नहीं है और 2 दिन बाद मिलना। अब दोस्तों दोनों फ़ोन काट देते हैं, लेकिन जो मन में लालच था सुरेश के वो पैदा हो जाता है, जो कि उसने 1 हफ्ते से दबा कर रखा था। अब दोस्तों जब उसके मन में लालच आ जाता है तो बगल से ही जाता है मार्केट से धीरे से आधा किलो जो है मुर्गा खरीद कर ले आता है और पिछवाड़े जाकर धीरे धीरे वो बनाने लगता है, अपने पत्नी को किसी काम के लिए भेज देता है। लेकिन दोस्तों जैसे शगुन को पता चलती है वो आ जाती है, उसके बाद आते ही वो बवाल कर लेती है, उससे लड़ाइयाँ करने लगती है, गाली गलौज करने लगती है और तुरंत ही अपने भाई को फ़ोन पर बुला लेती है। उसका भाई जो है वो आधे घंटे में आ जाता है, 1 घंटे में आ जाता है। तब तक ये मुर्गा वगैरह खा चुका था और उसके बाद वो आता है तो फिर अपने भाई के साथ मायके जाने लगती है। अब सुरेश जो है वो ज़बरदस्ती उसको रोकता है, उसके भाई से उसकी हाथापाई भी हो जाती है उसके साले से। तभी दोस्तों शगुन जो है पुलिस को बुला देती है। अब पुलिस आती है तो पुलिस के भी समझ में नहीं आता जब पूरा मामला सुनती है। फिलहाल वो जो है सुरेश को समझाती है कि यार तुम्हारी पत्नी है तो पत्नी का कुछ तो सम्मान किया करो, वो 9 दिन का व्रत है, पूजा पाठ करती है और तुम मुर्गा लेकर आए और बनाकर खा लिए, इतना भी तुम अपने मन को नहीं मना पा रहे थे, 2-4 दिन रुक ही जाते। सुरेश कहता है कि चलो आज तो मान लिया मेरी गलती है, नवरातन था मैंने खा लिया, नहीं खाना चाहिए था, लेकिन अब उन दिनों में भी तो ये नहीं खाती है और खाने भी नहीं देती है, खा लेता हूं तो अपने पास आने भी नहीं देती है, बताइए मैं क्या करूं, मेरे लिए तो बहुत बड़ी समस्या है। अब जो है पुलिस वाले थे उन्होंने शगुन को समझाना शुरू किया कि अरे तुम ही कुछ बर्दाश्त कर लिया करो, क्या हो गया छोटी छोटी सी बातों को लेकर इतना परेशान हो, आखिर पति भी तो परमेश्वर ही होता है। तो शगुन बोली कि ये परमेश्वर है, अगर परमेश्वर होता तो ऐसा ही करता मेरे साथ, मैं व्रत हूँ और ये लाके मुर्गा खा रहा है। अब दोस्तों पुलिस को जितना समझाना था उसने समझा दिया, कोई इतना बड़ा मैटर था नहीं कि वो ज़्यादा इंटरफेयर करती। फिलहाल वो दोनों को समझा बुझा कर चले जाते हैं। शगुन कहती है मैं नहीं रहूँगी इसके साथ, और दोस्तों उनके जाने के बाद ये जो है अपने भाई के साथ बाइक पर बैठती है और फिर वो अपने मायके चली जाती है। अब सुरेश उसे समझाता रह गया, रोकता रह गया, लेकिन वो नहीं मानी, अपने मायके चली गई। उसके बाद फिर वो कुछ दिन बाद गया उसको लिवाने के लिए, बोला कि मैं नहीं खाऊंगा, मैंने छोड़ दिया है, लेकिन दोस्तों वो लौट के नहीं आई। वो बोली मुझे तुम्हारे बातों पर यकीन नहीं होता है। और उसके बाद जो है धीरे धीरे 2 साल बीत गए, उन दोनों के बीच में कोई संपर्क नहीं हुआ। सुरेश अपने घर पर और शगुन जो है अपने माँ बाप के पास रहने लगी। लेकिन दोस्तों 2 साल बीत गए। एक दिन शगुन को सूचना मिली कि जो सुरेश है
उसकी हालत बहुत खराब है, उसकी बचने की कोई उम्मीद नहीं है। अब जब शगुन ये बात सुनती है कि सुरेश की हालत खराब है, तो परेशान हो जाती है, अपने भाई को भेजती है कि जाके जरा सच्चाई का पता लगा कर आ, क्या बात है। अब वो दोस्तों गांव में जाता है, तो गांव में जाते ही जो उसके आसपास पड़ोस के लोग थे वो बोले, भाई अब क्या लेने आया है यहाँ पर, अब तो जो है इसकी बचने की कोई उम्मीद है नहीं, और ये समझ लो कि अब तुम्हारा और इसका तो कोई रिश्ता है नहीं, तुम आए ही किस लिए हो, तुम लोगों की वजह से तो उसकी ये हाल हो गई है। अब दोस्तों वहाँ से चला जाता है और शगुन को बताता है, बोलता है कि हाँ जो दीदी बात जो है वो सही है, ऐसी ऐसी ही बात है। वो बोलती है ठीक है चल तू मुझे वहाँ पर छोड़ा। दोस्तों वो आता है और गांव के बाहर ही शगुन को छोड़कर चला जाता है। अब शगुन जब आती है अपने घर में और घर के अंदर जब घुसती है तो देखती है कि चारपाई पर जो है वो सुरेश पड़ा हुआ है, एकदम कमज़ोर होके, उसके शरीर में कुछ नहीं है और बुखार से उसका शरीर जो है एकदम तप रहा था। जब जैसे ही वो शगुन को देखता है तो फूट फूट कर रोने लगता है, रोने की भी शक्ति उसके अंदर नहीं बची थी। शगुन भी जो है उसके बगल में बैठ जाती है, वो भी फूट फूट कर रोने लगती है। कहती है क्या हो गया तुम्हें, क्या हालत बना रखे हो तुम। तो कहता है पता नहीं क्या हो गया, अब मेरी जीने की इच्छा नहीं है, मैं जी भी नहीं पाऊंगा। दोस्तों वो जो है आनन फानन में उसको जो है उठाती है, टेम्पो बुलाती है और उसके बाद डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर जो है उसका जांच वगैरह करते हैं, लेकिन सारी रिपोर्टें नॉर्मल आती है। वो कहते हैं कि कुछ तो हुआ नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा कमजोरी हो गई है, शायद ये चिंता करते हैं, टेंशन में हैं। तो समझाते हैं कि किस बात का टेंशन है, क्यों इतना चिंता करते हो, और खाओ पियो और सही हो जाओगे तुम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। अब वहाँ से शगुन किसी तरीके से उसको फिर घर पर लाती है, उसके बाद उसको नहलाती धुलाती है, साफ़ करती है, और फिर जो है वो सोचती है, उसको बड़बड़ाती भी है कि मांस मुर्गा खाते हो, मछली खाते हो, तब भी तुम्हारी ये हालत हो गई, मैं छोड़कर चली गई तब तो तुम्हें कोई रोकने वाला था नहीं, और खा खा कर तुमने अपनी ये हालत कर ली। वो बड़बड़ाए जा रही, लेकिन सुरेश कुछ बोल नहीं पा रहा, कुछ बोल नहीं रहा है। फिलहाल शाम तक होते होते इसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब वो ना चाहते हुए भी सोची कि चलो इतने दिनों बाद आई हूँ पति के पास, तो चलो उसके मनपसंद का ही खाना बना देती हूँ। वो जाती है बगल से दोस्तों एक पाव मुर्गा लेकर आती है, उसे अच्छे तरीके से बनाती है और सुरेश के सामने थाली में परोस कर ले जाती है, उसको पकड़ के बिठाती है और कहती है कि ये लो खा लो। सुरेश जैसे ही देखता है वो कहता है कि मैं नहीं खाता ये सब। वो हैरान हो गई, उसने बोली क्या बात कर रहे हो, तुम क्यों नहीं खाते, क्यों झूठ बोल रहे हो, खा लो, तुम्हारे ही मनपसंद का बना कर लाई हूँ। वो बोलता मैं नहीं खाता, मैं सच कह रहा हूँ, जब से तुम गई हो मैंने खाना ही छोड़ दिया है। अब दोस्तों कुछ देर पहले तक जो कह रही थी कि तुमने खा खा कर ये हालत कर ली है, खा रहे थे तो ऐसे कैसे हो गए, अब जब उसने सुना कि उसने छोड़ रखा है तो हैरान हो जाती है, बोलती मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तो बोलता मेरा यकीन मानो, मैंने छोड़ दिया है, तुम्हारे जाने के बाद से ही मैंने उसी दिन वो आखिरी बार खाया था, अब मैं नहीं खाता। अब शगुन को जो है विश्वास नहीं हो रहा था। वो बोली क्यों छोड़ दिए, जब मैं नहीं थी तब तो तुम्हें कोई रोकने वाला था नहीं, तुम तो आराम से खा सकते थे, क्यों छोड़ दिए। वो बोला मैं क्या करता, तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत दुखी हो गया, मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लगा, मेरी जीने की इच्छा नहीं रही, तुम्हारे जाने के बाद मैं उदास हो गया, मैं सच बताऊं मैं जीना नहीं चाहता। अब दोस्तों वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने बोला कि ठीक है मैं कह रही हूँ खा लो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना परेशान हो जाओगे, वरना मैं नहीं जाती तुम्हें छोड़कर। तो वो बोलता मैं नहीं खाऊंगा वरना तुम फिर मुझे छोड़कर चली जाओगी। शगुन कहती है कि मैं यहाँ अब तुम्हें छोड़कर जाने के लिए थोड़ी ना आई हूँ, मैं नहीं जाऊँगी, तुम्हें मना भी नहीं करूँगी, तुम खा लो, मुझे पता नहीं था मेरे जाने के बाद तुम इतने परेशान हो जाओगे, वरना मैं नहीं जाती। दोस्तों वो रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, लेकिन जो सुरेश होता है अब उसके अंदर इतनी भी शक्ति नहीं बची थी कि वो उसको खा सके। किसी तरीके से जो है वो उसको खिलाती है, लेकिन वो खाता नहीं, वो बोलता नहीं तुम जो है छोड़कर मुझे चली जाओगी अगर मैं खा लूँगा तो। उसने बोला मैं नहीं छोड़कर जाऊँगी और मेरी बात मानो, तुम खा लो प्लीज़। अब दोस्तों वो किसी तरीके से रो गा के उसको खिलाती है, रो रो कर खिलाती है और उसके बाद वो खाता है। फिर वो कहती है कि तुम मुझे नहीं खिलाओगे,
सुरेश कहता है कि तुम कहाँ खाओगे, तुम तो भगत हो चुकी हो। तो बोला कि जब तुम ही नहीं रहोगे तो मैं क्या करूँगी, ये सब करके मैं भी खाऊंगी तुम्हारे साथ। दोस्तों वो भी खाती है, सुरेश उसे अपने हाथों से खिलाता है। अब दोस्तों उस दिन दोनों खाते हैं और फिर धीरे धीरे शगुन जो है सुरेश की दिन रात सेवा करके उसको ठीक करती है और वो ठीक हो जाता है। फिर दोनों पति पत्नी बड़े आराम से रहने लगते हैं। हालांकि ये बात और है कि उसके बाद जो सुरेश था उसने नॉनवेज खाना कम कर दिया, हफ्ते में 2 ही 3 दिन खाता है। दोनों खाते हैं और अब दोनों जो है बहुत ही शानदार तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। तो दोस्तों ये रही अनोखी कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की कहानियों के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।